समाजवादी की नगर अध्यक्ष डॉक्टर उज्ज्वला काले विवादों में घिरती हुई नजर आ रही है और आगामी समय में उनकी मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है, क्योंकि पालघर के पूर्व नगर सेवक नितांत चौहान ने डॉक्टर उज्ज्वला काले के खिलाफ कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल किया है। उनका कहना है कि डॉक्टर उज्ज्वला काले नगराध्यक्ष बनने के बाद नगर सेवकों अधिकारियों के लाख विरोध के बाद भी उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए पीने के पानी का पाइपलाइन बिछाने वाले ठेकेदार को गैर कानूनी तरीके से 35 लाख का बिल अदा किया है। शिवसेना पर पालघर का विकास नहीं करने का गंभीर आरोप लगाते हुए और पालघर को भ्रष्टाचार मुक्त का नारा देकर नगराध्यक्ष बनी पालघर के एनसीपी की नगराध्यक्ष डॉक्टर उज्ज्वला काले विवादों में घिरती हुई नजर आ रही हैं। उनके खिलाफ पालघर के पूर्व नगर सेवक नितांत चौहान ने कोर्ट में एक पीआईएल दायर किया है, जिसके बाद यह माना जा रहा है कि आगामी समय में नगराध्यक्ष डॉक्टर उज्ज्वला काले की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। नितांत चौहान ने आरोप लगाया है कि नगराध्यक्ष डॉक्टर उज्ज्वला काले ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए पीने के पानी का पाइपलाइन बिछाने वाले ठेकेदार को गैर कानूनी तरीके से 35 लाख का बिल अदा किया है। उन्होंने नगर परिषद और पालघर की जनता का काफी बड़ा नुकसान किया है। पालघर में अभी जो सत्ताधारी पार्टी थी शिवसेना, उन्होंने जो काम किया और पालघर को जो एक अजीब रूप दिया है, उसके लिए पूरी पब्लिक नाराज है। और मैं चाहती हूँ कि अगर मैं नगर अध्यक्ष पद पे चुन के आती हूँ तो एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा, जैसे कि अच्छे क्वालिटी के रास्ते, अच्छे क्वालिटी के गटर और भ्रष्टाचार मुक्त पालघर। आपने सुना कि नगराध्यक्ष पद के चुनाव के वक्त नगराध्यक्ष ने शिवसेना पर विकास नहीं करने का गंभीर आरोप लगाते हुए पालघर को भ्रष्टाचार मुक्त की बात कही थी। जिस तरह से इस ठेकेदार को गैर कानूनी तरीके से बिल अदा किया गया है, बताया जा रहा है कि इसके पीछे काफी बड़ी लेनदेन हुई है, लेकिन मैं इन विवादों में नहीं जाना चाहता। यह मामला अब कोर्ट में है। लेकिन अगर वहीं नगर परिषद के कानून के जानकारों की माने तो जिस तरह से डॉक्टर उज्ज्वला काले ने गैर कानूनी तरीके से ठेकेदार को यह बिल अदा किया है, उसे देखते हुए आगामी समय में उनकी मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है और इसे लेकर दोबारा किए गए ऑडिट रिपोर्ट में भी वह दोषी पाई गई हैं। नितांत चौहान का कहना है कि पालघर नगर परिषद ने 2015 में पालघर माहिम सड़क के किनारे 1.5 किलोमीटर पीने के पानी का पाइपलाइन बिछाने का ठेका आरे घुले को दिया था। आरे घुले द्वारा किए गए निकृष्ट दर्जे के काम की शिकायत मिलने के बाद पालघर नगर परिषद ने इस काम के बिल को रोक दिया था। यह बिल करीब 3 साल तक रुका रहा, लेकिन 2019 में नगराध्यक्ष बनते ही डॉक्टर उज्ज्वला काले ने अपने फायदे के लिए पद का दुरुपयोग करते हुए यह बिल ठेकेदार को अदा कर दिया, जबकि कानूनन यह बिल नगर परिषद के काउंसिल की मीटिंग में पेश करना अनिवार्य था, लेकिन काउंसिल की मीटिंग में बिल पेश किए बिना अदा कर दिया। गैर कानूनी तरीके से ठेकेदार को दिए गए बिल का शिवसेना के गठ नेता कैलाश मात्रे, भावानंद संखे और उन माने ने बिल देने का लिखित विरोध करते हुए अपनी आपत्ति जताई थी, लेकिन डॉक्टर उज्ज्वला काले ने किसी का नहीं सुना। इसे देखते हुए मुझे मजबूरन नगराध्यक्ष के विरुद्ध कोर्ट में पीआईएल दायर करना पड़ा। इस मामले को लेकर याचिकाकर्ता पूर्व नगर सेवक नितांत चौहान ने क्या कहा, उनकी जुबानें ही सुनते हैं। पानी का जो नल लाइन का एक विषय था, आप लेकर उसे कोर्ट में गए हैं, ये पूरा क्या मामला है और आपको क्यों कोर्ट जाना पड़ा? क्या है, वो पाइपलाइन का टेंडर था, वो घुले को मिला था। उसमें क्या पालघर रेलवे स्टेशन से हुतात्मा स्मारक से लेके सुरेश डिक्कर के इधर 70 गाड़ी तक का पाइपलाइन का मिला था टेंडर। लेकिन वो घुले ने क्या किया, खाली आधा फीट ही खुदाई करके पानी का पाइपलाइन डाला। उसके बारे में मैंने कंप्लेंट किया और लोगों ने भी कंप्लेंट किया, फिर भी वो उसका बिल फिर रोका गया। और ये नगराध्यक्ष मैडम थी, वो 25 साल से नगर सेविका थी और अभी नगराध्यक्ष बनी। और फिर उसने बैठे 4 दिन नहीं हुआ तो वो पुराना बिल डायरेक्ट निकाल दिया उसको, हालांकि वो राइट्स नहीं है। और उसके लिए क्या है कि उसको भी मालूम है क्या क्या राइट्स है, लेकिन वो नज़रअंदाजा करके उसने खुद के स्वार्थ के लिए वो 25 लाख का बिल निकाल दिया, उसने रोका हुआ बिल।
और उसके लिए क्या है, लेखा परीक्षक ने भी टिप्पणी मारा था कि वो फ्रॉड केस है, गलत केस है, इसके लिए वो बिल नहीं देना चाहिए और बिल देना चाहिए तो काउंसिल की मंजूरी लेके फिर बिल दे दो, ऐसा लिखा था। फिर भी यार इसको मालूम है 25 साल से नगर सेविका होने के बावजूद फिर इसने सब किसी को विश्वास में नहीं लेके डायरेक्ट बिल दे दिया है और इस तरह से उसने भ्रष्टाचार किया है। तो आपको क्यों कोर्ट क्यों जाना पड़ा, क्या है? दूसरी बात यह है कि मैं बार बार उसके बारे में क्वेश्चन कागजात मांगता रहा, सब ये करता रहा, लेकिन 2 साल बीच में कोरोना का गए, उसमें मेरा थोड़ा लेट हो गया। फिर मैं वो हालांकि कोकण कमिश्नर ने भी बोला था कि इसका अहवाल दे दो कि क्या क्या है खामियत उसके बारे में, तो उसने जिलाधिकारी ने भी बोला नगर परिषद को कि इसका अहवाल दे दो ऐसा, लेकिन इन्होंने नगराध्यक्ष मैडम ने वो खास करके रोका के आज तक वो अहवाल दिया नहीं। और सुधीर राव को भी मैं बोला कि बाबा तुम दे दो, नहीं तो तुम खतरे में आओगे, लेकिन उसको प्रेशराइज था, इसके लिए उसने आज तक नहीं दिया। और फिर मुझे नाइलाज से मैं हाई कोर्ट में जाना पड़ा। मुझे कितना बिल था टोटल? 35 लाख का बिल था और पहला 40 लाख का, ऐसा 75 लाख का बिल था ऐसा। टोटल 75 लाख। 75 आप कितने लाख के बिल को लेकर रहे हैं? ये ड्यूटी आपने कितने लाख के बिल को लेकर किया है? 35 लाख का बिल के लिए कर रहे हैं, हालांकि 75 लाख है ऐसा, लेकिन 35 लाख का मेरे पास कागजात है। और दूसरी बात उसका जो 11 लाख का सिक्योरिटी था वो भी उसने दे दिया है, हालांकि वो देना नहीं चाहिए था सिक्योरिटी अमाउंट, और वो काम एकदम फालतू दर्जा का था। इसके लिए भावानंद संख्या ने भी उसको खिलाफ अर्जी दिया था, अरुण माने ने भी दिया था, गढ़ नेता कैलाश मात्रे जी ने भी दी, तीनों ने दिया था। उसके बावजूद भी इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई और ये सब होने के बावजूद मैंने भी पत्र व्यवहार किया, कोकण भवन ने उनको अर्जी दिया तो भी उन्होंने अहवाल नहीं दिया। फिर मैं न्यायालय से मैं हाई कोर्ट जाना पड़ा और हाई कोर्ट में गवर्नमेंट को मेरी वो अर्जी का जवाब देना है, उनको जवाब मांगा है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट का अभी छुट्टी है। एक महीने के बाद जून महीने में इनको सबको ऑर्डर आ जाएगा इंक्वायरी का हाई कोर्ट की तरफ से। वहीं इस मामले के बारे में जब हमने उद्धव बाला साहेब ठाकरे गढ़ के शिवसेना के नेता कैलाश मात्रे से इस बारे में जानना चाहा तो उनका कहना था कि ठेकेदार द्वारा किए गए निकृष्ट दर्जे के काम की शिकायत मिलने के बाद नगर परिषद ने उसके बिल को रोक दिया था। काउंसिल के मीटिंग में पेश किए बिना और हमारे विरोध के बावजूद भी नगराध्यक्ष डॉक्टर उज्ज्वला काले ने गैर कानूनी ढंग से ठेकेदार का बिल और डिपॉजिट का पैसा दोनों अदा किया है। 3 साल के बाद डिपॉजिट का पैसा लैप्स हो जाता है, उसके बाद भी उन्होंने उसे अदा किया है। दोबारा हुए ऑडिट में भी वह दोषी पाई गई हैं और उन्होंने क्या कहा सुनते हैं। पालघर नगर परिषद के एक मामले को लेकर जो पूर्व नगर सेवक नीता चौहान ने एक पीएल दाखिल किया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि नगर परिषद ने एक ठेकेदार को जो है गैर कानूनी तरीके से 35 लाख का बिल अदा किया है, तो इसे लेकर क्या कहेंगे? ये विषय सही है। ये काम था 2014-19 के इसमें का। ये लेखा संहिता नियम 2011 के 108 नियम 108 के हिसाब से जब कोई बिल 1 साल के ऊपर रहता है तो उसको सभी की मंजूरी लेना ज़रूरी है। अगर ये मंजूरी लिया नहीं है, ये जब हमारे याद आया तब मैंने खुद होके 21/2/2021 को ऑडिट डिपार्टमेंट में सहायक संचालक स्थानिक निधि लगा परीक्षा को लेटर दिया और उस अनुसंग में ही वो ऑडिट ये हुआ है, पैरा हुआ है। वो 19-20 के जो लेखा संहिता लेखा परीक्षण अहवाल है उसमें पैरा 2 जो इसमें निकाला हुआ है और उसमें सब डिटेल दिया हुआ है क्या पैसा गलती से ये दिया हुआ है और नगर परिषद ने कैसे कायदे का उल्लंघन नगर परिषद प्रशासन ने नगर परिषद की मंजूरी लेने के बावजूद दिया गया है, ये बिल बेकायदेशीर दिया है और उसके बाद डिपॉजिट भी दिया है। तो ये दोनों जो प्रोसेस बिल देना और सुरक्षा नमक देना, ये दोनों काम उन्होंने बेकायदेशीर दिया हुआ है, तो ये वो उसमें कार्रवाई होना जरूरी है। लेकिन पालघर नगर परिषद में तो शिवसेना की सत्ता है, उसके बाद भी अगर इस तरह के बिल दिए जाते तो क्या कहेंगे? सत्ता शिवसेना की नहीं है, नगराध्यक्ष राष्ट्रवादी की है और
जनसंख्या 14 होने की वजह से 14-7 भाजपा का और अपक्ष का कुछ गठफाव नहीं हुआ। इसके लिए कंपैरिजन जो बोला जाता है, इसके लिए हमको सभापति मिला हुआ है। सत्ता ये नगराध्यक्ष ये प्रमुख रहता है नगर पालिका का, तो नगराध्यक्ष राष्ट्रवादी की है डॉक्टर उज्ज्वला गांधी। तो उन्होंने सभा में विषय रखना मांगता था, सभा में विषय रखना नहीं रखना वो उनका शब्द ये है। तो इसकी मंजूरी उन्होंने लेना मांगता है और बाद में बिल अदा करना मांगता है। मेरे ख्याल से वैसा वो जो बिल दिए उसके टिप्पणी में अकाउंटेंट ने लिखा हुआ है कि 1 साल का ऊपर हुआ है तो सभी की मंजूरी लेना जरूरी है। इंजीनियर ने लिखा हुआ है टिप्पणी में। तो ऐसे होने के बावजूद भी बिल कैसा अदा किया वो तो फिर वो गलत है। आप ये मानते हैं कि शिवसेना इस बात को मानती है कि गलत तरीके से बिल दिया गया? मैंने ही ऑडिट करवाया है बाकायदा। 21/2/2021 को मैंने लेटर दिया है स्थानिक निधि लेखा परीक्षा इसमें, और उसमें मेरा नाम लिखा हुआ है ऑडिट में। क्या इनके पत्र के हिसाब से गटनेता शिवसेना कैलाश मात्रे इनके 21/2/2021 के पत्र के हिसाब से ऑडिट किया हुआ है, और ऑडिट में वो उन्होंने मुद्दे निकाले हुए वो। अच्छा, ये आप कितना मानते हैं कि जो ये पीएल दाखिल हुआ है इस बिल को लेकर, तो उसका कितना फर्क पड़ने वाला नगर परिषद पे इस बिल को लेकर? कार्रवाई तो होगी, क्योंकि ये बिल दिया हुआ है वो अनलीगली तरीके से दिया हुआ है, वो तो बाकायदा ऑडिट रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है। तो जो ऑडिट करते वो लीगली माना जाता है, तो उन्होंने भी लिखा हुआ है क्या बाबा ये बिल दिया है वो अनलीगल तरीके से दिया है, तो इसका मतलब कार्रवाई होनी चाहिए, होने वाली है, ऐसा मेरा ये राय है। अच्छा, उसका बिल क्यों रोका गया था? ऐसा रुका गया होता इसका मतलब वो पुराना काम था, उसके बारे में कंप्लेंट थे, काम की गुणवत्ता और दर्जा खराब थी, ऐसी कंप्लेंट थी, इसके लिए वो टाइम दिया गया नहीं था। उसके बावजूद नई बॉडी आई, उसके बाद उन्होंने अकाउंटेंट ये बोल रहा है क्या कोई भी चीज 1 साल के बाद देने का है तो उसका गुणवत्ता के हिसाब से उसका सोच करके विचार करके बॉडी ने मंजूरी देने का है कि उसकी क्वालिटी कैसी है, और उसकी क्वालिटी ठीक है तो अप्रूवल देने का है, क्वालिटी ठीक नहीं है वो सब जांच करके ये देना मांगता है। तो उसने जो काम किया था वो निकृष्ट दर्जे का था, ऐसा इसके लिए तो रुकाया था, इसके लिए उसका बिल रोका गया था। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहे अपडेट।